हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरिडियंस के बारे में। मेरिडियन और बियरिंग दोनों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। होता क्या है मेरिडियन और बियरिंग्स क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंपास में हम लोग को बियरिंग्स फाइंड करने होते हैं, मतलब एंगल फाइंड करने होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, तो एंगल जो हम फाइंड करते हैं उस एंगल को यहाँ पर हम लोग बियरिंग के नाम से जानते हैं। तो वो बियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर मेरिडियन का क्या रोल होता है, इस क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मेरिडियन कहा जाता है लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मेरिडियन। मतलब क्या हुआ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को अर्थ सरफेस पर जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम लोग कहा जाता है ट्रू मेरिडियन। मतलब कि ऐसा इमेजनरी प्लेन जो उसके एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ से होकर जाए, यानी हमारे जियोग्राफिकल प्लेन से होकर के जाए, और वह जो डायरेक्शन शो करता है उसे हम लोग ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी को काटने वाला ऐसा इमेजनरी प्लेन हमने माना, जो हम जैसा कि हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, नॉर्थ इस पर ऊपर में नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ऐसा शो करते हैं हम लोग डायरेक्शन चार। तो मतलब ये मान के चलते हैं कि नॉर्थ साउथ ऐसा प्लेन है, ऐसा इमेजनरी प्लेन है जो हमारे अर्थ एक्सिस को, अर्थ सरफेस को नॉर्थ और साउथ के एक्चुअल जियोग्राफिक प्लेन से होकर के जा रहा है। तो इस प्लेन को हम लोग मानते हैं क्या, ट्रू मेरिडियन। मतलब मेरिडियन का मतलब क्या हो गया, एक लाइन। मेरिडियन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन जो कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से होकर के जाए। मतलब क्या, जैसा कि हमारा ये नॉर्थ और ये साउथ बनता है, ये नॉर्थ और ये साउथ बना, तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, ट्रू मेरिडियन। इस लाइन को कहेंगे ट्रू मेरिडियन। क्यों? क्योंकि मान के चल रहे हैं कि एक ऐसा इमेजनरी प्लेन है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के जियोग्राफिकल प्लेन से होकर के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को कहा जाता है ट्रू मेरिडियन। द ट्रू मेरिडियन एट ए स्टेशन इज कांस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ मीट विथ सरफेस एट 2 पॉइंट्स, दीज आर ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, इट इज़ नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन भी कहा जाता है। मतलब कि जो हम ये लाइन मानते हैं कि ये हमारा एक्चुअल नॉर्थ है, ये हमारा एक्चुअल साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इस लाइन को कहा गया क्या, ट्रू मेरिडियन कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस लाइन को कहा गया क्या है कि ये ट्रू मेरिडियन होता है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। देखिए, जब हम मैग्नेटिक निडल को फ्रीली, स्वतंत्र रूप से एक धागे के सहारे अगर लटकाते हैं, जैसे कि हमने मैग्नेटिक निडल को ही है, ये इसको हमने धागे से बांध करके हैंग किया हुआ है, तो ये मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में स्थिर होती है वो उसका नॉर्थ होता है। सपोज इस डायरेक्शन में स्थिर हुआ तो ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। तो कुछ डिक्लाइनेशन होने की वजह से, डिक्लाइनेशन होता है लोकल अट्रैक्शन की वजह से, आगे आने वाली क्लास में बताएंगे कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उस लोकल अट्रैक्शन की वजह से ये अपना ओरिजिनल नॉर्थ और साउथ नहीं शो कर पाता है। तो ये ओरिजिनल अपना नॉर्थ साउथ नहीं शो कर पाता है, तो जो ये डिक्लाइन हो गया, जैसे कि हमारा ओरिजिनल नॉर्थ साउथ ये था, हमारा ओरिजिनल नॉर्थ, हमारा इसको कहते हैं ट्रू नॉर्थ, इसको कहा जाता है ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक निडल में डिक्लाइनेशन होने की वजह से ये अपना ओरिजिनल नॉर्थ और साउथ शो नहीं कर पाता है, इसमें कुछ डिक्लाइनेशन आ जाता है। तो डिक्लाइनेशन अगर वेस्ट की तरफ में होता है, इस तरह से, अगर ये सुइयाँ, ये जो मैग्नेटिक निडल का एक्सिस था वो कुछ इस तरह से शो करने लगा, ठीक है, तो इसको कहा गया क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक साउथ। मतलब कि ऐसा लाइन जो कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से ऑक्सीलेट हो जाए, ओरिजिनल डायरेक्शन से विचलित हो जाता हो, दूसरा डायरेक्शन में आ जाए, तो उस लाइन को कहा गया है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, व्हेन ए मैग्नेटिक निडल सस्पेंडेड फ्रीली एंड बैलेंस प्रॉपर्ली अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक सबस्टेंस, इट इंडिकेट ए डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब कहने का कि जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन था मैग्नेटिक निडल का, सपोज ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था नॉर्थ और ये साउथ था, लेकिन इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल ना होकर के या तो वेस्ट की तरफ में आ जाए, ठीक है, या तो ईस्ट की तरफ में आ जाए, तो ये बदला हुआ जो लाइन है, ये बदला हुआ लाइन को कहा गया क्या, मैग्नेटिक साउथ, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, और इस लाइन को मैग्नेटिक नॉर्थ, और इस लाइन को कहा गया मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स लाइन जहाँ से हमको एंगल को मेजर करना होता है। ठीक है, एक फिक्स लाइन होता है मेरिडियन, मतलब जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं,
उसको कहा जाता है मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स लाइन जहाँ से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं उसको कहा जाता है, जिसके रेफरेंस से हम लोग सर्वे लाइन का बियरिंग मेजर करते हैं उस लाइन को कहा जाता है मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन हमने किसको कहा, ट्रू मेरिडियन कहा कि जो हमारी एक्चुअल नॉर्थ होती है, जैसे कि ये एक्चुअल नॉर्थ है हमारा, ठीक है, ये एक्चुअल नॉर्थ है और ये एक्चुअल साउथ है, जिसको कहा गया क्या, ट्रू मेरिडियन, एक्चुअल नॉर्थ था। लेकिन मैग्नेटिक क्या, जो कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। या तो ईस्ट की तरफ में, साउथ वेस्ट की तरफ में हो जाए या फिर ईस्ट की तरफ में डिफ्लेक्ट हो जाए, उसको कहा गया मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन मतलब हुआ कि एक फिक्स लाइन जिससे हम लोग डायरेक्शन मेजर करते हैं, यानी कि बियरिंग्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेरिडियंस के बारे में कि मेरिडियंस को किस नाम से हम लोग जानते हैं, कैसे इसका नाम होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बियरिंग्स के बारे में कि बियरिंग्स किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए एक और है आर्बिट्री मेरिडियन। देखिए आर्बिट्री मेरिडियन का मतलब हुआ कि अगर हम सर्वे करने जाते हैं, कोई लाइन हमें नहीं पता है, तो एट ए टाइम हम जो कुछ रेफरेंस अपने से मान लेते हैं उसको हम लोग आर्बिट्री के नाम से जानते हैं। मतलब कि हमको ट्रू नहीं पता है और मैग्नेटिक भी नहीं पता चल रहा है, तो हम जो लैब करते समय, जो प्रैक्टिकल करते समय हम जिस डायरेक्शन को मान लेते हैं कि हमारा मेरिडियन होगा ओरिजिनल, उसको आर्बिट्री मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, तो भी सेम चीज़ है मेरिडियन की तरह में। नेक्स्ट है हमारा बियरिंग्स। बियरिंग क्या कहा जाता है, देखिए हमने क्या बताया कि ये ट्रू मेरिडियन है, ये हमारा ओरिजिनल नॉर्थ था, ये ओरिजिनल साउथ था, और ये ओरिजिनल नॉर्थ से, ओरिजिनल साउथ से जो हमारे डिफ्लेक्शन हुआ है, जो डिक्लाइनेशन हुआ है वेस्ट की तरफ में अगर हो गया है, तो हमारा ये क्या हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बना, बियरिंग्स का मतलब होता क्या है, बियरिंग्स मतलब होता है एंगल मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, फिक्स डायरेक्शन मतलब कि जो हमारी डायरेक्शन फिक्स है, जैसे हमारी ये डायरेक्शन ओरिजिनल नॉर्थ ये फिक्स है, ओरिजिनल नॉर्थ से ये जो हमारी डायरेक्शन ये थीटा मेजर की जाती है, इसको कहा जाता है बियरिंग। इसको क्या कहेंगे, बियरिंग्स कहेंगे। यानी कि बियरिंग्स क्या होता है, बियरिंग्स एंगल होता है, बियरिंग क्या होता है, बियरिंग एंगल होता है जो कि किसी फिक्स डायरेक्शन से उसको मेजर किया जाता है। बियरिंग्स होते क्या है, ए फिक्स डायरेक्शन एंगल मेजर्ड विथ ए फिक्स डायरेक्शन इज नोन एज बियरिंग। बियरिंग होता है क्या है कि ये फिक्स डायरेक्शन होता है जो किसी जो कि एंगल मेजर किया जाता है। ठीक है, बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कंपास। देखिए कंपास सर्वेइंग में हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि बियरिंग जो मेजर किया जाता है एक खास इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम लोग कंपास कहते हैं। तो कंपास सर्वेइंग में हम लोग कंपास से बियरिंग का मेजर करेंगे। अदरवाइज हम लोग बियरिंग का मेजर और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोडोलाइट से भी हो सकता है। ठीक है, टोटल स्टेशन से भी होता है एंगल का मेजरमेंट, तो उस यहाँ पर उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कंपास सर्वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बियरिंग्स मतलब क्या हुआ कि एंगल होता है, एंगल जिसको मेजर किया जाता है किसी फिक्स डायरेक्शन से, फिक्स मेरिडियन से, यानी कि फिक्स लाइन से जिसको मेजर किया जाता है उसको कहा जाता है बियरिंग। बियरिंग मतलब एंगल, यानी कि थीटा से इसको डिनोट करते हैं। अब ये दो टाइप के आएंगे, कौन से, तो ट्रू बियरिंग आएगा और दूसरा कहा जाता है मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए लाइन जो हमारी है ये हमारी क्या है, एक्चुअल नॉर्थ है, ये है एक्चुअल साउथ। तो इस लाइन से ये जो एक्चुअल नॉर्थ एक्चुअल साउथ है, सपोज हमारे पास कोई एक एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल का मेजरमेंट हमको करना है, तो यहाँ से जो हम लाइन्स को मेजर किए इसको कहा गया क्या, ट्रू बियरिंग। मतलब कि हम वहाँ से वो ट्रू लाइन के रेफरेंस से जो एंगल मेजर किए, सपोज यहाँ थीटा जो वैल्यू आया उसको कहा जाता है ट्रू बियरिंग। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग में कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे कि ट्रू बियरिंग वह बियरिंग होता है जो कि फिक्स डायरेक्शन जो ओरिजिनल नॉर्थ और साउथ से लिया जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है ट्रू बियरिंग। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक बियरिंग किसको कहेंगे, तो मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे जो हमारी लाइन मैग्नेटिक हो गई है, मतलब कि हमारी जो ट्रू और नॉर्थ और ट्रू साउथ है, हमारी लाइन कुछ ये डिक्लाइन होकर के इस तरह से बन गई है, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, अगर यहाँ से हम एंगल का मेजर किए, अगर इस बदले हुए लाइन से, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ से अगर एंगल का मेजर किए तो इसको कहा जाता है मैग्नेटिक बियरिंग। इसको कहेंगे हम लोग क्या, मैग्नेटिक बियरिंग। अगर यह लाइन यहाँ से अगर मेजर होती तो हमको कहते हैं इसको क्या, ट्रू बियरिंग, यानी कि मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ साउथ लाइन
ट्रू नॉर्थ, अगर हम ट्रू एक्चुअल पोजीशन से एंगल का मेजर कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है ट्रू बियरिंग। अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि जो बदली हुई लाइन है, जो डिक्लाइन हुई लाइन है, वहाँ से एंगल का मेजर कर रहे हैं, इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग। बियरिंग का मतलब एक ही है, क्या है बियरिंग मतलब, तो थीटा यानी कि एंगल। अब उस एंगल का मेजरमेंट अगर हम ट्रू पोजीशन से करते हैं, जो हमारी एक्चुअल नॉर्थ था, ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू साउथ है, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से एंगल का मेजरमेंट करते हैं, उसको कहा जाता है ट्रू बियरिंग। और जो बदली हुई लाइन है, जो ये मैग्नेटिक है, जो ये वाली लाइन है, बदली हुई लाइन है, मैग्नेटिक डिक्लाइन होने के बाद इसको कहा जाता है मैग्नेटिक बियरिंग। यहाँ से अगर हम एंगल का मेजरमेंट किए तो इसको कहा जाता है क्या, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं डिफिनीशन भी क्या होता है। बियरिंग विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन इज नोन एज ट्रू बियरिंग, वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन इज नोन एज द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन, इट इज आल्सो नोन एज एज्यूमत। इसको एज्यूमत भी कहा जाता है। मतलब ये है कि हमने जो एंगल यहाँ से मेजर किया हुआ है, सपोज ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ठीक है, ट्रू नॉर्थ है, ये हमारा ट्रू साउथ है, यहाँ से हमने किसी एंगल यहाँ का है, यहाँ से हमने एंगल को मेजर किया हुआ है, तो ये हमको कहा जाता है क्या, ट्रू बियरिंग। इसको कहते हैं क्या, एज्यूमत। इसको हम लोग एज्यूमत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू बियरिंग। अगर मैग्नेटिक बियरिंग पूछता, अगर बदली हुई लाइन, सपोज ये हमारी ये लाइन थी ट्रू नॉर्थ का, और ये लाइन बदल के कुछ इस तरह की हो गई, तो इस लाइन से जो मेजर करेंगे एंगल का, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक बियरिंग। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि आप ट्रू बियरिंग दिया होगा मैग्नेटिक बियरिंग निकालिए, मैग्नेटिक बियरिंग दिया होगा तो ट्रू बियरिंग निकालिए। ठीक है, तो जो जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग उसे बना लेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमने डायग्राम में दिखाने का कोशिश किया हुआ है आपको कि ये हमारा जो ये लाइन है एक्चुअल नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ है हमारा, और ये डिक्लाइन हुआ नॉर्थ है। मतलब डिक्लाइनेशन होने की वजह से ये लाइन जो है ये तिरछी हो गई है, इंक्लाइंड पोजीशन में आ गई है। ठीक है, तो जो इंक्लाइंड पोजीशन से आ गई है, ठीक है, जो यहाँ पर इंक्लाइंड पोजीशन आया, जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, इसको हमने क्या लिखा, ट्रू मेरिडियन। यानी कि ट्रू मेरिडियन मतलब क्या बताया, मेरिडियन का मतलब एक लाइन, एक रेफरेंस लाइन जहाँ से एंगल का मेजर किया जाता है। और इस लाइन को क्या बताया, इस लाइन को मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि जो डिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो ट्रू मेरिडियन से सपोज हमारा कोई एक ये लाइन है, इसका हमें एंगल मेजर करना है, इसका हमें कोई एंगल मेजर करना है। तो देखिए ट्रू वाले से इसका जो हमने मेजर किया, इसको लिखा हमने ट्रू बियरिंग। ठीक है, और जो मैग्नेटिक वाले से इसका मेजरमेंट किया एंगल का, इसको लिखा हमने क्या, मैग्नेटिक बियरिंग। इसको लिखा हमने मैग्नेटिक बियरिंग। तो जब आपको पूछा जाए ट्रू बियरिंग से मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करना और मैग्नेटिक बियरिंग से ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करना, तो उसमें कन्वर्जन करना पड़ता है। हम वो बताएंगे अपने अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने देखा कि मेरिडियन और बियरिंग और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।